अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज़ किस तरीके से आ सकते हैं सलानी में इंटर टेस्ट जो होने वाला है अभी, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ प्रोबेबिलिटी के ही आते हैं। 90% एमसीक्यूज़ प्रोबेबिलिटी के आते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने ज़्यादा आ सकते हैं, और पता नहीं आजकल ऐसे क्यों आ रहे हैं। वैसे कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इसी के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए बताई थी, ये चीज़ आपके लिए याद करने के लिए, और ये भी मैंने कब समझाया था, काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। तकरीबन 25 से 26 मिनट की वीडियो बनी थी, तो उसको आपने जाकर लाजमी देखना है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाके अभी उसे लाजमी देखें। तो खैर इस वीडियो में तो हमने क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, जो मैंने पहले से ही इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, तो इनको समझते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, जो इनको सोल्यूशन करना होगा तो वहाँ हम यहाँ पर कर भी लेंगे। खैर इनके तो हमने अभी टिक लगाना है, तो बताने में मैंने आपको। चलें जी, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं इसका। कहाँ से लें? यहाँ से। ये एक दो क्वेश्चन हैं जो मैंने उसमें सॉल्व भी कराए हैं, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो ये क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ फेयर 6-साइडेड डाई एंड गेटिंग अ 3। ये बोल रहा है कि एक डाय है, उसे वो 6 साइड की है। देखो जी, एक ये डायस होती है, ये छक्का है, ये डायस इंग्लिश में कहते हैं। इसमें 3 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 3 सिर्फ इसमें एक सूरत में आ सकता है, अगर ये यूँ आ जाए। इसके अलावा और कुछ भी हो जाए, 3 तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो 3 लाने के चांसेस एक दफ़ा है। ठीक है, अगर एक को मैं रोल करूँगा, अरे 3 ही आ गया, एक को रोल करूँगा तो 3 आएगा। उसकी क्या चांसेस हैं कि 1 टाइम 3 आए। और आ कितने सकते हैं? टोटल 6 होते हैं इसकी साइड, तो 6 नंबर आ सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 0.0 कुछ करके कुछ आएगा, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद इसको बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या होता है? जो हमें चाहिए होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट हो। जो हमें चाहिए है वो उसे ऊपर रखो, और जो टोटल है उसे नीचे रख दो, खत्म बात। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले को हमने यूज करना है। तो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं। दूसरा है, इफ़ यू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। ये बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड डेक, वो ताश का जो वो पूरा होता है, उसे क्या होता है, वो डेक कहते हैं उसे। उसके अंदर टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। ये बोल रहा है उन 52 कार्डों में से अगर आपने एक कार्ड को निकाल लिया है, पिक किया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड। लाल रंग का कार्ड उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब लाल रंग में 2 होते हैं, हार्ट भी होता है, डायमंड भी होता है। ये बोल रहे हो कोई मसला नहीं, हार्ट हो या डायमंड हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन लाल कार्ड होना चाहिए। तो लाल कार्ड उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, हार्ट, डायमंड, रेड, ब्लैक, सब कुछ बताया हुआ है पिछली वीडियो में। अभी तक नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और मैं कहता हूँ अगर आपने वो वीडियो देख ली तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने देखी होगी वो तो उनके लिए तो बहुत आसान हो गई है। तो लाल कार्ड टोटल कितने होते हैं? अच्छा, कार्ड वाले में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। टोटल वो 52 होते हैं कार्ड हैं, वो नीचे आ जाएंगे। और हमें कितने चाहिए? लाल कार्ड चाहिए। लाल टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो 26 ऊपर आ जाएगा। ऊपर मैंने 26 क्यों रखे हैं? क्योंकि हमें चाहिए ही उन्हीं 26 में से कोई एक चाहिए, कोई भी हो, लाल रंग का हो। तो लाल टोटल 26 होते हैं, इसलिए हमें वो फेवरेबल है, हमें चाहिए हैं, तो वो 26 ऊपर आएंगे। जो चाहिए होते हैं वो ऊपर आते हैं, टोटल नीचे आते हैं। टोटल 52 होते हैं। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा, और इसका 1/2 सी इसका राइट आंसर है। ये रहा 1/2 सी। तीसरा क्वेश्चन देखें, इन अ बैग देयर आर 4 रेड मार्बल, 3 ब्लू मार्बल एंड 2 ग्रीन मार्बल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम सेलेक्टेड अ ग्रीन मार्बल। काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसे समझते हैं तो इंशाल्लाह से आसान होगा। ये बोल रहा है, बताओ कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल, हमें हरा मार्बल चाहिए। बस कुछ भी हो जाए, हमें हरा मार्बल चाहिए। फॉर्मूले के मुताबिक हमें जो चाहिए वो ऊपर आएगा। हमें हरा चाहिए, तो बताइए हरे मार्बल कितने हैं? देख लो जी, ग्रीन मार्बल, 2 ग्रीन मार्बल, तो 2 हैं, तो 2 ऊपर आ जाएगा। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार ये। जो हमें चाहिए होती है, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, वो ऊपर आएगा। टोटल मार्बल कितने हैं? 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 है। 9/2/9, और 2/9 ये रहा डी। डी इसका राइट आंसर है। आसान है ना? बहुत ही आसान है यार, इतना आसान के बस जो हमें चाहिए वो ऊपर रख दो, जो टोटल होते हैं उसे नीचे रख दो। चौथा देखो, इफ़ यू फ्लिप अ फेयर कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड।
फेयर कॉइन मेरे पास मौजूद है, ये रहा कॉइन है। उसने क्या बोला, क्या लाने की प्रोबेबिलिटी, हेड लाने की प्रोबेबिलिटी। ये जो चांस होता है इसे हेड कहते हैं, बाकी नीचे वाले उसे टेल कहते हैं। मैंने एक टॉस किया, टेल आ गया, क्या है, वहाँ भी टेल ही है। खैर इतने मैं लकी नहीं हूँ कि मेरे पास हेड आ जाए। तो हेड लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है अभी कर देते हैं। एक कॉइन में हेड कितनी बार आ सकता है, देखो 50-50% चांसेस होते हैं। देखो इसमें 50% चांसेस नहीं है, इसमें 6 साइड हैं, ठीक है, 6 साइड वालों में 50-50 नहीं है, हर आने की प्रोबेबिलिटी अलग है। इसका 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, हर नंबर, हर फेस, ये 6 फेस है ना इसके, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके 6 फेस हैं। हर फेस की लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 प्रोबेबिलिटी है। मगर जो कॉइन होती है, सिक्का होता है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही फेस होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब दोनों के चांसेस कितने हैं, 50-50% है। मतलब आधी इसकी प्रोबेबिलिटी है और आधी इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आएगा। मुझे बताओ कि टोटल आउटकम कितने होते हैं। एक सिक्का मैंने उछाला है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इन दोनों के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, तो ये टोटल हो गए, इसीलिए टोटल नीचे आ गए। मुझे क्या चाहिए, मुझे हेड चाहिए। हेड कितनी बार आ सकता है, हेड 1 टाइम आ सकता है, तो 1 ऊपर रख दिया, 1/2 इसका आंसर है। उम्मीद है ये आपने अच्छे से गेट कर लिया होगा, 1/2 राइट आंसर है, ठीक है। अ स्पिनर इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल सेक्शन, नंबर 1 through 8, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन एन इवन नंबर, ठीक है जी। 1 से 8 तक एक स्पिनर है। स्पिनर क्या होता है, वो अभी ट्रेंड चला था ना, वो यूँ स्पिनर तो यूँ घुमाते हैं ना, वो स्पिनर है। शायद वही होगा यार, स्पिनर तो वही है। लेकिन खैर हमें क्वेश्चन समझना है, हमें नंबरों पर फोकस करना है, चीज़ों में नहीं भटकना, ठीक है। मत चीज़ों में घूम गए, बस चल घूमते ही रहे, बस पता नहीं क्या होता है, ये होता है। नंबर पर फोकस रखो। 1 से 8 तक उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, मतलब उसके 8 पर होंगे, ऐसा स्पिनर है वो। ये लो जी, ये स्पिनर है, इसके ऊपर कितने पर हैं, 8 पर हैं। 8 दफ़ा गिनती लिखी हुई है, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया है। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन एन इवन नंबर। अच्छा ये, अरे हाँ, स्पिनर ही तो होता है जिसे हम घुमाते हैं, वो जो किस्मत का वो होता है, क्या बोलते हैं, लक आजमाओ, ऐसा गेम शो वगैरह में भी होता है ना। यूं एरो बना होता है और यूं उसकी फ्रेम होती है, ये जी आ गई, इसकी फ्रेम आ गई, यहाँ पर ये रुका हुआ होता है और एक बंदा आके इसको यूं घुमाता है। अब ये एरो बताओ, ये एरो किस नंबर पर आएगा। अगर किसी ने आके से यूं स्पिन कर दिया तो ये एरो के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा नंबर आएगा, कोई नहीं बता सकता, बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि इस एरे के ऊपर आकर कौन सा नंबर रुके, एक इवन नंबर आकर रुके। तो मुझे बताओ 1 से 8 के दरमियान कितने इवन नंबर होते हैं, अभी देख लेते हैं। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, ठीक है, इतने इवन नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर कितने होते हैं, पूछा नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ, 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर होते हैं और 4 इवन नंबर होते हैं। ये मैंने आपको लिख कर भी बता दिए हैं। अब देखो हमें बताना ये है कि इन 4 में से कोई भी एक नंबर आके इस एरो के साथ मैच हो जाए, ठीक है, जब भी कोई आके स्पिनर को स्पिन करे। तो देखो हमें कौन से नंबर चाहिए, हमें ये वाले चाहिए, इनमें से कोई भी एक। तो टोटल हमें 4 हैं, 4 में से कोई भी एक मिल जाए। टोटल कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। 4/8 कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 ही इसका आंसर है। उम्मीद है ये आपने समझ आ गया होगा, आपको समझ 1/2 ये रहा इसका सी, इसका राइट आंसर है। मुझे नहीं पता कि ये जो इसका आंसर है वो छोटा क्यों लिखा हुआ है, मैंने बस कॉपी कराया था और ये खुद अच्छा नहीं, हर आंसर छोटा नहीं है। देखो इसका 2/9 था लेकिन छोटे ये 2 हैं। खैर ये इत्तफाकन हो गया है, पता नहीं क्यों है। टाइप तो मैंने किया था लेकिन ये छोटे कैसे हो गए समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो 1/2 ऐसे आया, समझ आ गया ना। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल, इफ़ यू रोल 2 फेयर 6-sided डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। ये बोल रहा है कि आपने, मेरे पास तो अभी एक छक्का है ना, लेट सपोज मेरे पास 2 छक्के होंगे, 2 छक्कों को मैंने रोल किया है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या किस्मत अच्छी आ गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 7 आ जाए। देखो एक डाई में मेरे पास 6 आ गया, अगर मेरे पास दूसरी भी डाई होती उस पर भी कुछ ना कुछ आता ना, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता।
तो अगर उन दोनों नंबर को मैं सम करता तो सम मेरा कितना आ जाता, 7 आ जाता। दोनों को मैं ऐड करता, इसमें 6 है, दूसरे में 1 आ सकता है, तब तो 7 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आपको इसका एक स्पेस बना के बता देता हूँ। वैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ भी है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये रहा, इसे देखना है आपने, ठीक है, सिर्फ इसे देखना है, इस बॉक्स को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपकी नज़र यहीं पर टिकी रहे। देखो, एक मेरे पास मैंने पहली दफ़ा किया, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इन तीनों डब्बों का जो अगर सम करोगे तो 7 हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है 7। अब मुझे देखना है कि टोटल आउटकम कितने होते हैं। टोटल आउटकम 36 होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में ये चीज़ समझाई हुई है, अब ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा इसमें, आप वो जाके देख लें। तो 3 ऊपर आएगा क्योंकि हमें चाहिए है ना, ये 3 सैंपल स्पेस आ सकते हैं ना, 3 दफ़ा ऐसा हो सकता है कि सम 7 आए, तो 3 ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा, 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। 3/36 का आंसर 1/12। बदकिस्मती से मसला ये है कि 1/12 इसमें है ही नहीं, तो हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो गलती से, लेकिन 1/12 है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जिस भाई या बहन को पता हो कि ये मैंने कोई गलती तो नहीं की, तो आप मुझे बता दें कि मैंने क्या गलती की है, ठीक है। यहाँ पर 5/12 है, पता नहीं 5/12 ही हो सकता है राइट आंसर। खैर, आपसे गुजारिश है कि आप मुझे बताएं। नंबर 7 देखो, इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड, किंग, क्वीन और जैक। अच्छा जी, जैक कहते हैं। मैं उसे गुलाम कह रहा था ना, पिछली वीडियो में आपने देखा हुआ था, तो इंग्लिश का वर्ड मुझे नहीं पता था, इंग्लिश में इसे जैक कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। एक 52 कार्ड के डेक में से मुझे क्या वर्ड ड्राइंग फेस कार्ड, फेस कार्ड उठाना है मुझे, ठीक है, फेस कार्ड उठाना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फेस कार्ड कितने होते हैं। तो कितने होते हैं जी फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, मैंने आपको सब बताया हुआ है। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, अभी आप इतना याद रख लें। और कार्ड वाला आ गया है तो इसे 52 से डिवाइड तो करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि कार्ड वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 52 से डिवाइड करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसे मजीद सॉल्व करते हैं। देखो, इसके सॉल्व करेंगे तो 6/26, इसे मजीद सॉल्व करें तो 3/13 इसका राइट आंसर है, बी है इसका राइट आंसर, ठीक है, 3/13। इफ़ यू रैंडमली सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑड नंबर। आपने ऐसे यहाँ पर गिनती लिखी हुई है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी हुई है, और आपने कोई भी नंबर एक सेलेक्ट कर लिया, तो आप बताओ कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने एक ऑड नंबर सेलेक्ट किया है, ऑड नंबर सेलेक्ट किया है। तो बताइए 1 से लेकर 10 तक कितने ऑड नंबर होते हैं। ऑड कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में ना आए। 1 हो सकता है, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर होते हैं। टोटल गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑड नंबर होते हैं, 5 इवन नंबर होते हैं 1 से लेकर 10 के दरमियान में। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है जो कि ऑड नंबर हो, तो ऊपर 5 आएगा, और टोटल कितने हैं नंबर, टोटल 10 हैं, तो 5/10 आंसर है 1/2। तो 1/2 ही इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। A bag contain 5 red marble, 4 blue marble, 3 green marble. What is the probability of drawing a red marble on the first try and blue marble on the second try without replacement? क्या बात है जी। देखो, ये बोल रहा है कि आपने पहली दफ़ा बैग में हाथ डाला और एक मार्बल निकाला, वो मार्बल कौन सा होना चाहिए, रेड मार्बल होना चाहिए। तो चलो जी, रेड मार्बल लाने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। रेड मार्बल टोटल कितने हैं वो ऊपर आएंगे और टोटल मार्बल की तादाद नीचे आएगी। रेड मार्बल कहाँ है, 5 रेड मार्बल हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 5 टोटल कितने, टोटल कहाँ है, 5 और 4 9, 10 11 12, टोटल 12 है, ठीक है। तो 5/12 आ गया, लेकिन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके साथ एक और भी काम करना है। एंड, ये एंड के बाद एंड अ ब्लू मार्बल ऑन द सेकंड ट्राई। ब्लू मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/4 कितने हैं, टोटल 12 है, तो 4/12। दूसरी हमारी ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, मतलब कि ये कौन सी है, पहली वाली है रेड मार्बल उठाने की और दूसरी है ये वाली है ब्लू मार्बल उठाने की। एक मिनट एक गलती हमने कर दी है। देखो, एक बैग में टोटल कितनी है, 12 मार्बल हैं। जब हमने एक उठा ली,
एक उठाने के बाद फिर जब दूसरी बार हमने हाथ डाला और मार्बल उठाई तो 12 थोड़ी होंगी, दूसरी बार तो 11 होंगी ना। मैंने दूसरी बार भी 12 निकलिया। आई बात समझ में? देखो ना, पहले तो टोटल 12 मार्बल थी, ठीक है, लेकिन जब हमने एक मार्बल उठा ली, एक मार्बल उठाने की ये प्रोबेबिलिटी है, एक मार्बल तो अपने उठाई हुई है ना। जब हम दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं मार्बल उठाने के लिए तो दूसरी बार जब टोटल मार्बल कितनी होंगी? 11 होंगी। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया है वर्ड एंड आया है। कहाँ है? देखो, एंड, फर्स्ट ट्राई एंड अ ब्लू मार्बल ऑन सेकंड ट्राई। अगर एंड आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है, अगर और आ जाए, ओ आर आ जाए, और आ जाए तो फिर प्लस करना होता है। ये भी आप चीज़ याद रखें। 5 4 20, 12 को 11 से देंगे तो 132। इसे मज़ीद सॉल्व करें, 2 के टेबल से काटें 10/66 और 5/66 को 2 के टेबल से काटें 33। तो 5/33 मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो 5/33 इसका राइट आंसर। और यहाँ पर 5/33 नहीं है, 5/36 है। ये मिस्टेक है, यहाँ पर आपने इसको ए को राइट टिक लगा देना, ठीक है, 5/36। इफ़ यू हैव अ डेक ऑफ 52 कार्ड। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 10वां। इफ़ यू हैव अ डेक ऑफ 52 कार्ड एंड यू ड्रॉ 1 कार्ड एट रैंडम। आपने एक कार्ड उठा लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड। आपने स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत बढ़िया सवाल है जी, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। और आपने ताश के पत्तों की बात हो रही है तो 52 लाजमी नीचे लिख लो, आगे जो होता है देखा जाए। फिर एक ताश के पत्ते 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 13 13 13 और मेरा मतलब चौथा भी 13 ही है, ठीक है, सारे 13 ही हैं, ठीक है, 13 13 13 13 ये इसमें डिवाइड होते हैं। ये होते हैं, एक होता है इसमें स्पेड, एक होता है एस, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, ठीक है, ऐसा इससे ऐसे होते हैं, ठीक है, 13 13 टोटल होते हैं। इनमें से डायमंड और हार्ट ब्लैक वाले होते हैं, एस और स्पेड रेड वाले होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, पिछली वीडियो में भी बताई थी, अब भी आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया। लेकिन अभी हमें कौन से चाहिए? प्रोबेबिलिटी है, एक डेक में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है जो कि स्पेड का होना चाहिए, और स्पेड के टोटल कार्ड 13 होते हैं, तो यहाँ पर 13 आएगा। 13 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, तो 1/4 आपने कैलकुलेटर से करना है। 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, 1/4 जहाँ भी हो टिक लगा दें, 1/4 बी में है। तो यहाँ पर हमारे 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। मुझे नहीं लगता अभी तक हमारा एक पेज भी, चलो इस पेज को कर लेते हैं, ठीक है, इस पेज को कर लेते हैं, बाकी ये जो पेज है ना इंशाल्लाह अगली वीडियो में सॉल्व करा देंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपसे एक और गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दें यार, काफ़ी मेहनत लगती है, इसे हम बनाते हैं, फिर इनका सॉल्यूशन फिर अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए सोचना होता है, तो मेहनत तो लगती है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका ही फ़ायदा है ना। जैसे ही वीडियो बनाएंगे आप तक पहुँचेगी इंशाल्लाह, और आप ज़रूर पास हो जाएंगे, सिलेक्ट भी हो जाएंगे। अगला देखो जी, व्हाट इज़ द साइन ऑफ 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री साइन 60 कितना होता है? आपने कैलकुलेटर पर सिंपली साइन 60 लिखना है और ऑप्शन आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा, ये √3/2 है। ये आपने याद रखना है, वैसे अच्छी बात है, लेकिन आपने एक दफ़ा करके भी देख लेना है, ठीक है। तो देखें क्या आता है। इफ़ साइन थीटा इज 0.8 व्हाट इज़ द कॉस थीटा। ये बोल रहा है साइन थीटा 0.8 है तो कॉस थीटा कितना आएगा। गलती से आ गया है, ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड का ये बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप छोड़ दें। वैसे तो ये दोनों सवाल आपके स्टैंडर्ड के नहीं है, मैं तो कहता हूँ बस एक याद रख लें, इसको छोड़ दें। ये इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ करेंगे, जो कि आपके लेवल का वो नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में होता है। जो टेस्ट होगा हमारा वो मैट्रिक बेस का होगा, तो इसे आप रहने दें। और इतना मुश्किल सवाल नहीं आने वाला, आप बेफिक्र हो जाए। ये सवाल देख के आपको मैं डराना नहीं चाहता, समझा के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्योंकि 20 मिनट की तकरीबन वीडियो हो ही गई है। तो अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।